नमस्कार, मैं डॉक्टर तनुश्री जैन, मैं गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 18 साल से इस कैंसर की ट्रीटमेंट और रोकथाम में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे कुछ एंडोमेट्रियल कैंसर के फैक्ट्स डिस्कस करूंगी। एंडोमेट्रियल कैंसर का इंसिडेंस हमारी फीमेल पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है। इसका कारण ये है कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं इस कैंसर के, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी, लेट चाइल्ड बेयरिंग, ओबेसिटी, ये हमारे पॉपुलेशन में इंक्रीज हुए। आज हम यंग पेशेंट्स में भी इस कैंसर को देखते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर की जो डायग्नोसिस है वो अल्ट्रासाउंड, पैप स्मीयर या गायनेक एग्जामिनेशन पे नहीं दिखता। अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं जैसे कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि काफ़ी समय से है, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी डेफिनेटली इंडिकेटेड है। सारे ही पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियल कैंसर से ग्रसित हैं, पर्टिकुलरली यंग पेशेंट्स, उनमें हमें यूट्रस या ओवरी निकालने की ज़रूरत पड़ती ही है, ऐसा नहीं। कुछ वेरी सिलेक्टेड पेशेंट्स जो कि लो स्टेज हैं, अर्ली स्टेज हैं, हम यूट्रस को फिर भी प्रिजर्व कर पाते हैं, प्रोवाइडेड हमारा पेशेंट एक लॉन्ग टर्म फॉलो और मेडिकल मैनेजमेंट के लिए विलिंग है। जिन पेशेंट्स में हम कैंसर सर्जरीज प्लान करते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर के जो सर्जिकल एक्सटेंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर टाइप क्या है, उसका मॉलिक्यूलर प्रोफाइल क्या है, उसका ग्रेड क्या है और साथ ही ट्यूमर का स्प्रेड क्या है। इसलिए ट्रेन गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट से अपना सर्जिकल एक्सटेंट डिसाइड करवाना एंड देन सर्जरी करवाना बहुत ही ज़रूरी है। एंडोमेट्रियल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के आउटकम्स आर एज गुड एज ओपन सर्जरी, और साथ ही कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शन, हर्निया और ब्लीडिंग डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और इसका रीज़न मेनली ये है क्योंकि हमारे जो एंडोमेट्रियल कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो ओबेस होते हैं, डायबिटिक होते हैं, इसलिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज कभी कभी हमें बेटर आउटकम दे पाती हैं, प्रोवाइडेड आपका गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज में ट्रेंड हो और इन सर्जरी को उसी एक्सटेंट तक कर पाए जैसा ओपन में हम करते हैं। जब ये सर्जरीज एडिक्वेटली परफॉर्म होती हैं तो बहुत बार हम फर्दर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स जैसे कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी को अवॉइड कर पाते हैं, और इसकी वजह से हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स है वो डिक्रीज होते हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आउटकम्स भी इम्प्रूव होते हैं। सो टू कंक्लूड, कैंसर हमें बार बार मौका नहीं देता और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कैंसर ट्रीटमेंट के पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करें जो आपकी इस फाइट में आपको कैंसर से हमेशा 2 कदम आगे बढ़े। धन्यवाद।